हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के 4 T20 आई की, जो कि ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद में खेला जाएगा। जो टाइमिंग है मैच की, 20 दिसंबर रात को 1:30 बजे मैच स्टार्ट होगा ये। और रोमन पोवल लीड कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ को, वहीं जोस बटलर इंग्लैंड को लीड कर रहे हैं। 2-1 से वेस्ट इंडीज़ आगे चल रही है। पिछला मैच अच्छा जीत के इंग्लैंड, हैरी ब्रूक ने 21 रन मार दिए लास्ट ओवर में, तो इंग्लैंड ने चेस कर दिया था, 226 रन बना दिए। तो आज भी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इंग्लैंड कमबैक करना चाहेगी, फिर से 2-2 की सीरीज़ बराबरी करना चाहेगी। तो चलते हैं सीधा स्टेडियम के ऊपर। तो ब्रायन लारा स्टेडियम पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहता है वो 160 का रहता है, और रन रेट जो पर ओवर रहती है 8 रन की रहती है। तो 2 मैचेस खेले गए T20 आई के यहाँ पर अभी तक, और ओवरऑल तो ज़्यादा मैचेस खेले गए हैं। T20 इंटरनेशनल 2 मैचेस खेले गए हैं। लास्ट 15 मैचेस के विकेट्स की बात करूँ तो पेसर्स ने निकाले हैं 91 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाले हैं 95 विकेट्स। तो स्पिनर्स को हेल्प रहती है थोड़ी ज़्यादा, पेसर्स से भी थोड़ी स्लो हो जाती है पिच, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। स्पिनर्स अपनी टीम में लेके जाने हैं। हेड टू हेड बात करूँ दोनों टीम्स की तो 27 मैचेस खेले हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने 16 मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड ने 11 मैचेस जीते हैं। नो रिजल्ट, कोई भी नहीं रहा। काफ़ी सुंदर स्टेडियम है, फोटो देख लो, काफ़ी अच्छा है स्टेडियम, और थोड़ा स्लोअर साइड पे होगा। वेन्यू एनालिसिस की बात करूं तो 2 मैचेस खेले गए हैं। जो बैटिंग फर्स्ट ने ही जीते हैं, वो बैटिंग सेकंड का कोई नहीं है। 2 मैचेस ही हुए हैं अभी तक। और स्कोर्स की बात करूं 150 से नीचे एक बार बना है, अबव 190 से एक बार बन चुका है। तो रन्स भी बने हैं, स्कोर भी, विकेट्स भी गिरी हैं। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो ब्रायन लारा स्टेडियम की, जैसे मैंने बताया, स्लोअर साइड पे है पिच। बैट पे भी आती है अच्छे से, पर कंडीशंस के मुताबिक रहें तो हम स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है यहाँ पे, और सेकंड इनिंग में ज़्यादा हेल्प रहेगी उनको। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, स्पिनर्स को लेके जाना है अपनी टीम में। जैसे कि आदिल रशीद हो गया, और रेहान अहमद खेल सकते हैं आज, उम्मीद है। उधर से गुदाकेश मोटी भी होंगे, तो आपको अच्छे अच्छे स्पिनर्स लेके जाने हैं। अकील हुसैन हो गए। तो चलते हैं प्लेयर स्टैट्स के ऊपर, सॉरी प्लेइंग 11 के ऊपर। तो वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। काइल स्मिथ और ब्रेंडन किंग आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे शाई होप, फिर निकोलस पूरन। अगर ब्रेंडन किंग आउट होंगे फिर शाई होप आएंगे, अगर मेयर्स आउट होंगे तो निकोलस पूरन आएंगे 1 डाउन। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और फिर आएंगे शेरफन रदरफोर्ड, अच्छा खेल रहा था पिछले मैच में। फिर रोमन पॉवल, आंद्रे रसल, फिर जैसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ। रोमारियो शेफर्ड खेलेंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है आज। बाकी यही चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं प्लेयर स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं काइल मैयर्स। हेड टू में 5 मैचेस खेल चुके हैं, 123 रन मारे हैं 25 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 9 मैचेस खेल चुके हैं, 112 रन मारे हैं 12 की एवरेज से। वेन्यू पे रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। 0 रन, 17 रन, 35 रन, 61, फिर 22। फिर आते हैं ब्रेंडन किंग, और हेड टू में 8 मैचेस खेल चुके हैं, 234 रन मार चुके हैं 29 की एवरेज से। और वेन्यू पे भी 15 मैचेस खेल चुके हैं, 264 रन मार चुके हैं 19 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 8 रन, 82, फिर 22, फिर 1, फिर 17, फिर 35, फिर 5, फिर 30। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। फिर आते हैं शाई होप, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वैल्यू थोड़ी है। और T20 के इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है ये। पर हेड टू हेड की बात करूँ, 9 मैचेस खेले, 102 रन मारे हैं 11 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 7 मैचेस खेल चुके हैं, 144 रन मार चुके हैं 16 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 26, फिर 1, फिर 36, फिर 15, फिर 68, फिर 109, फिर 19। फिर आता है निकोलस पूरन। पिछले मैच में काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, 82 रन की, और काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे। हेड टू हेड की बात करूँ, 12 मैचेस खेले हैं, 335 रन मार चुके हैं 30 की एवरेज से। हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू अभी 15 मैचेस खेल चुके हैं, 281 रन मार चुके हैं 20 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी है, 82, फिर 5, फिर 13, फिर 15, फिर 26, फिर 17। ये T10 की फॉर्म है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर आते हैं रदरफोर्ड। पिछले मैच में अच्छी टच में लग रहे थे। एक मैच में खेला इन्होंने हेड टू हेड में, 29 रन मारे थे। और वेन्यू पे खेल चुके हैं, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 9 मैचेस में 76 रन मार चुके हैं, 8 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 29, फिर 3, फिर 63 प्लस 1 विकेट, फिर 6, फिर 30 प्लस 0 विकेट। फिर आते हैं पॉवल, और रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में, 7 मैचेस में 295 रन मार चुके हैं 42 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 13 मैचेस खेल चुके हैं, 201 रन मार चुके हैं 16 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी है, 39, फिर 50, फिर 31, 31, फिर 1, फिर 2, फिर 19 प्लस 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, अच्छी टच में लग रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेलना काफ़ी पसंद है इनको। फिर आते हैं रसल, ऑलराउंडर वैल्यू है पूरी। 12 मैचेस में 122 रन मार चुके हैं 10 की एवरेज से, और 8 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे भी 12 मैचेस में 289 रन मार चुके हैं, 3 विकेट्स ले चुके हैं 24 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म बताऊं तो 8 रन, 1 विकेट, फिर 14 रन, फिर 0 विकेट, फिर 29 प्लस 3 विकेट्स, फिर 30 प्लस 1 विकेट, फिर 9 प्लस 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है।
फिर आता है होल्डर, हेड टू हेड में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 11 मैचेस में 73 रन मार चुके हैं, 20 विकेट्स ले चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और रिसेंट फॉर्म वेन्यू की बात करूं, 12 मैचेस में 223 रन मार चुके हैं, 11 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, 18 रन 1 विकेट, फिर 0 रन 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2+1 विकेट, फिर 22 रन 1 विकेट, फिर 1 विकेट, कंसिस्टेंटली विकेट्स भी ले रहे हैं और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको इनके ऊपर भी नज़र रखनी है। फिर आते हैं रोमारियो शेफर्ड, ऑलराउंडर वैल्यू उनके साथ भी है। हेड टू हेड की बात करूं, 6 मैचेस में 61 रन मार चुके हैं, 8 विकेट्स ले चुके हैं, और वेन्यू पे भी 11 मैचेस खेले हैं, 33 रन मारे हैं, 10 विकेट्स। रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी है, 0+2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 41+2 विकेट, फिर 19+1 विकेट। फिर आते हैं अकील हुसैन, स्पिनर्स को हेल्प है यहाँ पे, तो आपको इनको भी लेके जाना है अपनी टीम में। 9 मैचेस में 50 रन मार चुके हैं, 13 विकेट्स ले चुके हैं, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे 3 मैचेस खेले हैं, 2 रन मारे हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, 5 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट। फिर आते हैं अलजारी जोसफ, और 3 मैचेस में 6 विकेट्स ले चुके हैं, हेड टू हेड में वेन्यू पे 12 मैचेस में 12 विकेट्स ले चुके हैं, 38 रन भी बनाए हैं, और रिसेंट फॉर्म जो रही है काफ़ी अच्छी है, 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो चलते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पे। फ्लिप सॉल्ट और बटलर आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर आएंगे जैक्स, फिर आएंगे लिविंगस्टन, फिर हैरी ब्रूक, फिर सैम करन, मोइन अली, फिर क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, टाइमल मिल्स और ईस्टॉपली। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहनी चाहिए। मुझे वो फुली लग रहा है कि क्रिस वोक्स खेलेंगे, क्योंकि एटकिंसन को पिछले मैच में खेले थे, वो इतना कुछ नहीं रहा इम्पैक्ट, तो वोक्स ही खेलने चाहिए, बाकी और कोई चेंज तो नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं प्लेयर स्टैट्स के ऊपर। तो पिछले मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं फ्लिप सॉल्ट, और हेड टू हेड की बात करूँ, 6 मैचेस खेले हैं, 234 रन मार चुके हैं, 39 के एवरेज से, रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 0 रन मारे थे, और रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी है, 109 रन, फिर 25, फिर 40, फिर 4, फिर 21, फिर 45, फिर 61, फिर 28। थोड़े हिट एंड मिस टाइप वाले प्लेयर हैं, मैं शायद ना कंसीडर करूँ अपनी टीम में, पर आप लोग ले सकते हो। फिर आते हैं बटलर, पिछले मैच में 50 मार के आ रहे थे, अच्छी टच में लग रहे थे, और 14 मैचेस में हेड टू हेड में 299 रन मार चुके हैं, 30 की एवरेज से, और वेन्यू खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है वो ठीक ठाक रही है, 51, फिर 5, 39, फिर 0, फिर 58, फिर 3, फिर 27, फिर 5। फिर आता है जैक्स, और स्पिनर्स को हेल्प है तो मे भी बॉलिंग भी कर सकते हैं, पर काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लिविंगस्टन, मोइन अली। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेले हैं, 42 रन मारे हैं, 0 विकेट, और वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 रन, फिर 24, फिर 17+0 विकेट, 17+3 विकेट्स, फिर 73+0 विकेट। फिर आता है लिविंगस्टन, 7 मैचेस में 108 रन मार चुके हैं, हेड टू हेड में 4 विकेट्स भी ले चुके हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 30+0 विकेट, फिर 17 रन, फिर 27+0 विकेट, 45+0 विकेट, फिर 3 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आते हैं हैरी ब्रूक, पिछले मैच में अच्छे टच में लग रहे थे, काफ़ी अच्छा कर फिनिश किया आगे, और हेड टू हेड में 4 मैचेस खेले हैं, 47 रन मार चुके हैं, और वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 31, फिर 5, फिर 1, फिर 1, फिर 43। फिर आते हैं सैम करन, ऑलराउंडर वैल्यू है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, नीचे आएंगे तो वैल्यू पूरी है। तो हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेले हैं, 63 रन मार चुके हैं, 3 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 2 विकेट्स, फिर 50 रन 1 विकेट, फिर 13 रन 0 विकेट, फिर 12 रन 0 विकेट, फिर 3 विकेट्स। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है अब। फिर आता है मोइन अली, नो स्पिनर्स को हेल्प है तो बॉलिंग करेंगे पूरे ओवर शायद में भी, और 12 मैचेस में 148 रन मार चुके हैं, हेड टू हेड में 8 विकेट्स भी ले चुके हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 विकेट, फिर 22 रन 0 विकेट, फिर 13 रन, फिर 39 0 विकेट, फिर 12 रन। फिर आते हैं वॉक्स, और हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 3 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है, और रिसेंट फॉर्म जो रही है 2 रन 1 विकेट, फिर 3 रन 1 विकेट, फिर 4 रन 1 विकेट, फिर 51+1 विकेट। फिर आते हैं आदिल रशीद, हेड टू हेड में रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, 16 मैचेस में 28 विकेट्स ले चुके हैं, और वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म को काफ़ी अच्छी है, 2 विकेट्स, 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट्स, तो रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर आता है टाइमल मिल्स, डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू पूरी है। जब इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है तो आप प्लेस टीम में पक्का लेके जाना, सेकंड इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो। और हेड टू हेड की बात करूँ, इतना अच्छा नहीं है रिकॉर्ड, 8 मैचेस में से 5 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 विकेट, 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं रही। फिर आता है रीस्टोपली, डेथ में बॉलिंग करेंगे, वैल्यू इनके साथ भी पूरी है। हेड टू हेड की बात करूँ, 6 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है वो भी अच्छी है, 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। तो चलते हैं टॉपिक्स पे वेस्ट इंडीज़ की। तो सबसे पहले आएंगे निकोलस पूरन, पिछले मैच में 82 रन मार के आ रहे हैं, अच्छी टच में लग रहे थे,
तो वैल्यू पूरी है इनके साथ। कुछ बॉल्स में आगे कुछ रन काफ़ी तेज़ी से कर जाते हैं तो वैल्यू काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लेके जाएंगे। फिर आते हैं रसल, 4 ओवर करेंगे और नीचे आके बैटिंग भी करेंगे, बैटिंग पक्का आएगी इनकी, और 4 ओवर भी करेंगे तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है। 1-2 विकेट्स मिल गई और कुछ रन करके काफ़ी पॉइंट्स दे जाएंगे ये भी। और टॉप कैप्टनसी में तो हमेशा ही रहते हैं आंद्रे रसल। फिर आते हैं होल्डर, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और 11 मैचेस में 20 विकेट्स ले चुके हैं तो वैल्यू पूरी है इनके साथ भी। 4 ओवर भी करेंगे, नीचे आके रन भी कर सकते हैं कुछ। तो ये मेरी 3 टॉप पिक्स हैं वेस्ट इंडीज़ से जिनको मैं अपनी टीम में पक्का रखूंगा। तो चलते हैं इंग्लैंड की टॉप पिक्स पे। तो सबसे पहले आता है जोस बटलर, विकेट कीपिंग करेंगे, ओपनिंग करेंगे, पिछले मैच में 50 मार के आ रहे हैं तो मोमेंटम साथ में है तो मैं अच्छे खासी पॉइंट्स देके जाएंगे। ये 1-2 कैचेस पकड़ लिए और कुछ रन करके काफ़ी पॉइंट्स दे जाएंगे। फिर आएंगे सैम करन जो कि हैं ऑलराउंडर, पूरी वैल्यू इनके साथ भी है। इंग्लैंड पहले बॉलिंग करेगी तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, डेथ में बॉलिंग करेंगे और नीचे आके बैटिंग भी करेंगे तो वैल्यू उनके साथ भी काफ़ी है। फिर आते हैं आदिल रशीद, हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और 26 विकेट्स नहीं 28 विकेट्स ले चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है हेड टू हेड में भी इनका। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स इंग्लैंड से है जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा मैं। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। तो सेफ कैप्टनसी में मैंने जोस बटलर, आंद्रे रसल और सैम करन को रखा है। इन तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊंगा मैं, वैल्यू तीनों के साथ पूरी है। आंद्रे रसल और सैम करन के साथ ऑलराउंडर वैल्यू, उनके साथ विकेट कीपिंग के साथ वैल्यू है और ओपनिंग पे आएंगे तो वैल्यू तीनों के साथ पूरी है। बाकी पिच के अकॉर्डिंग होगा, जैसे भी पिच होगी उसके अकॉर्डिंग मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रखूंगा और आप भी उनके अकॉर्डिंग ही रखना। पिच की फोटो डाल दूंगा और मैं पिच की जैसे भी कंडीशन होगी वो बता दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाना और चेंज करना कैप्टन वाइस कैप्टन में। बाकी डेमो टीम बनाई है जो मैंने वो दिखाता हूँ। डेमो टीम में मैंने अभी बटलर और पूरन को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, आप सोल्ट भी ले सकते हो। बैटर्स में मैंने ब्रेंडन किंग को रखा है, ऑलराउंडर्स में मैंने आंद्रे रसल को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन पूरन को किया, फिर होल्डर मोइन अली शेफर्ड को लिया मैंने अपनी टीम में, और बॉलर्स में मैंने आदिल रशीद, स्टोपली, टाइमल मिल्स को लिया। तो ये मेरी डेमो टीम बनी है। बाकी कोई चेंज होगा तो मैं बताऊंगा टॉस के बाद और वहीं पे ही चेंज करूंगा टेलीग्राम पे पिच को देख के। तो जिन लोगों ने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको फाइनल पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बाद जो टीम में चेंजेस करूंगा फाइनल टीम में मैं वहीं पर डालूंगा, तो जल्दी से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन आती रहेगी आपको मेरी वीडियोज़ की, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और शेयर कर दो दबा के। तो ये था मेरा आज का प्रीव्यू वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।